ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय, जिसमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, उसका श्रवण कर रहे हैं। हम श्लोक संख्या 18 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे थे कि हे जनार्दन, आप मुझे अपना जो स्वरूप है, विस्तृत स्वरूप है, और अपनी जो आपकी योग शक्ति है, आप उसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। बार बार अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आप मुझे अपने स्वरूप के बारे में विस्तार से बताइए। तो देखिए, अब यहाँ उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब अर्जुन को उसके प्रश्नों का जो उन्होंने पूछा, अब उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब भगवान बोल रहे हैं। तो क्या श्री भगवान वाच, भगवान बोले, क्या बोले? हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हयात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नासत्यंतो विस्तरस्य मे। अब देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि भाई आपने तो मुझे कहा कि अपना जो स्वरूप है वो विस्तार से बताइए, जो आपकी विभूतियाँ हैं, जो ऐश्वर्य है, जो शक्ति है, उसे आप मुझे विस्तार से बताइए। अब यहाँ भगवान कह रहे कि ठीक है, मैं अपनी विभूतियों का, जो मेरा ऐश्वर्य है, उनका वर्णन मैं आपके लिए संक्षेप में करूँगा। जो प्रधान विभूतियाँ हैं ना, मैं उनका संक्षेप में वर्णन करूँगा, क्योंकि मेरी जो विभूतियाँ हैं, मेरा जो ऐश्वर्य है, जो स्वरूप कह रहे वो अनंत है। वो क्या है? अनंत है, उसका अंत ही नहीं है। ये सारा समग्र संसार ही, चाहे वह जड़ है, चेतन है, ये सब मेरा ही अंश है। तो देखिए, मेरा स्वरूप या मेरी विभूतियाँ, मेरा ऐश्वर्य अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। तो क्या कहा? श्री भगवान वाच, भगवान बोले, हंत, हाँ, ते कथयिष्यामि दिव्या आत्म विभूतय। ते कथयिष्यामि, तुम्हें मैं बताऊंगा, तुम्हें मैं कहूँगा क्या? आत्म विभूतय, जो मेरा ऐश्वर्य है ना, जो मेरी विभूतियाँ हैं, मैं उनके बारे में आपको कहूँगा। क्या? जो प्राधान्यता है, प्राधान्यता जो मुख्य हैं, जो मुख्य हैं, मैं उन विभूतियों के बारे में आपको कहूँगा। कुरु श्रेष्ठ, हे अर्जुन, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, न अस्ति अंत है, कह रहे उसका अंत नहीं है। जो मेरी विभूतियाँ हैं ना, जो मेरा ऐश्वर्य है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरा योग है, उसका अंत नहीं है, वो अनंत है। विस्तरस्य में मेरे विस्तरस्य, विस्तार की, कह रहे मेरे विस्तार की सीमा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मुझे विस्तार से बताइए अपनी शक्तियों और योग के बारे में। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, मेरी जो शक्तियां हैं, जो मेरा विस्तार है ना, उसका अंत नहीं है। अब देखिए, भगवान क्या है? भगवान तो अनंत है। भगवान अनंत है तो उनकी विभूतियाँ भी अनंत है। अब भगवान की जितनी भी विभूतियाँ हैं, जितना ऐश्वर्य है, जितना भी ये फैला हुआ संसार है, जड़ चेतन, कह रहे उसको उस सारे को न तो कोई सुन सकता है, और न ही उसके बारे में सब कुछ कह सकता है। कह रहे अगर कोई सुन ले, अगर कोई उन सारी चीज़ों को सुन ले, तो फिर अनंत कैसा हुआ भाई? यदि कोई सुनने भी बैठेगा तो वो सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी तो सीमा ही इतनी, वो तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो वो अनंत है। यदि कोई सुनना भी चाहे तो वह सुन नहीं सकता। जब सुन नहीं सकता तो वो क्या है? अनंत है भाई, अंत आना ही नहीं उनका। तो इसीलिए भगवान उन्हें कह रहे हैं कि जो मेरी प्रधान विभूतियाँ हैं, मैं उनका संक्षेप में आपको बताऊंगा, उनका संक्षेप में आपको बताऊंगा। तो यहाँ क्या है? देखिए, भगवान की महानता और उनके ऐश्वर्य को समझ पाना बहुत कठिन है। यदि कोई ये कहे कि मैं भगवान की महानता और ऐश्वर्य को इतने दिन, इतने घंटों तक सुन सकता हूँ, तो कोई नहीं सुन सकता।
क्योंकि भगवान की जो महत्ता वो तो बहुत विस्तृत है। इतने घंटों, इतने दिनों, इतने सालों तक क्या कोई बैठ सकता है? सुनाने वाला भी नहीं सुना पाएगा और नहीं सुनने वाला सुन पाएगा। जो भगवान का जो वृत्तांत है, जो भगवान के वृत्तांत, वो इतने उनमें स्वाद भरा हुआ है, इतना स्वाद भरा हुआ है कि उन्हें सुनते हुए हमें अमृत और आनंद की प्राप्ति होती। यदि हम किसी से थोड़ा बहुत भी सुन लेते हैं तो वहाँ हमें सुनते हुए बहुत आनंद की प्राप्ति होती है और अमृत की प्राप्ति होती है। और वो अमृत के समान प्रतीत होते हैं हमें कि हमें अमृत मिल रहा है, हम अमृत का पान कर रहे हैं। तो भक्तगण क्या करते हैं? इस प्रकार से भगवान के भजनों का या उनके स्वरूप का क्या करते हैं? आनंद उठाते हैं। और भगवान के ऐश्वर्य और उनकी विभूतियाँ तो क्या है, अनेक हैं। जब भी कोई दो व्यक्ति जो भगवान की थोड़ी बहुत विभूतियों के बारे में जानते हैं, उनके योग के बारे में जानते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं, जब वो चर्चा करते हैं तो सुनने वाले को भी बड़ा आनंद आता है और चर्चा करने वाले को भी बड़े आनंद की अनुभूति होती है। जीव उनके ऐश्वर्य के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि उनका ऐश्वर्य क्या है? अनंत है। इसीलिए यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देखिए, जो मेरी शक्ति है, मेरी जो योग माया है, मैं उसकी प्रधान चीज़ों का आपको संक्षेप में बताऊंगा, विस्तृत रूप से नहीं। मैं कैसे बताऊंगा? आपको संक्षेप में बताऊंगा और आप उसे सुनिएगा। अब यहाँ क्या है, भगवान का जो प्रमुख विस्तार है, जो उनकी शक्तियाँ हैं, उनको हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। उन्हें केवल कौन समझ पाता है? जो कृष्ण भावना भावित है, जिसके भगवान में अथाह श्रद्धा है, जिसकी भगवान में अपूर्व श्रद्धा है, असीमित श्रद्धा है, वही व्यक्ति भगवान के स्वरूप को समझ पाते हैं, भगवान की शक्ति और योग को या उसकी विभूतियों को या उनके ऐश्वर्य को समझ पाते हैं। जबकि उनका स्वरूप क्या है? अनंत है। क्या है? स्वरूप अनंत है। इसलिए हम सब के लिए समझ पाना बहुत कठिन है। जो नास्तिक व्यक्ति हैं वह तो उन्हें समझ ही नहीं सकते। आस्तिक व्यक्ति के लिए भी उसे समझ पाना बहुत कठिन है। बहुत श्रद्धा भाव रखना पड़ता है, भक्ति में लीन रहना पड़ता है, भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहना, उनके ऐश्वर्य का या उनके वचनों को जब सुनते हैं उनमें अमृत का पान करना, आनंद की अनुभूति करना, ऐसे व्यक्ति ही धीरे धीरे भगवान के ऐश्वर्य को समझ पाते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं। इसलिए अब देखते हैं कि अगले श्लोक में 20 में क्या होगा। आज हमने श्लोक संख्या 19 तक ही श्रवण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।